हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में भी मैं आपको सर्कल पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.2 कर चुके हैं और कुछ थ्योरम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे और कुछ थ्योरम दी गई है हमें, सबसे पहले उनको करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या थ्योरम दी गई है हमें। ये तो सर्कल है, इसमें द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज द परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। हमें ये प्रूफ करना है कि लंब होगी। तो आइए इस थ्योरम को आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, हम करते हैं। सबसे पहले हम इस थ्योरम से डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त बनाना है हमें सबसे पहले, सर्कल। यह हमारा सर्कल बन गया, जिसमें एक जीवा बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए और इसको बी। ये वृत्त का केंद्र ओ, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको यहाँ, और ये एम। ये हमें कथन दिया गया था थ्योरम का, उससे हमें डायग्राम बना लिया। इसमें क्या दिया गया था कि एक सर्कल है जिसमें एक कोड जीवा है, उसमें ओ एम परपेंडिकुलर सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ये सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसमें हमारे पास ए बी एक कोड है। और जिसको ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है द कोड। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, ए एम बराबर बी एम। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ये ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर। इस चीज बात को हमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको कॉन्ग्रेट सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो सर्वांगसम प्रूफ करके ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और वहां से कॉन्ग्रेट प्रूफ हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए ओ एम, और ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम बी ओ एम। अब दोनों ट्राइंगल में देखते हैं ओ ए इक्वल है ओ बी के। क्यों इक्वल है, रेडियस है। अब दूसरा ओ एम कॉमन है, और तीसरी क्या हो जाएगी, ए एम बराबर बी एम। ये क्यों कॉमन है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि गिवन है हमें दिया है। तो ये ए ओ एम ट्राइंगल बी ओ एम के कॉन्ग्रेट प्रूव हो गया। क्या लिख सकते हैं यहां से हम, ए ओ एम ट्राइंगल सर्वांगसम हो गया बी ओ एम के। किस रूल से, ये हमारे एस एस रूल से, यानी भुजा भुजा नियम से कॉन्ग्रेट प्रूव हो गया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं, डायग्राम को देखिए, ए एम ओ एंगल ए एम ओ इक्वल है बी एम ओ के। ओके, बी एंगल बी एम ओ के। अब देखते हैं हम, ए एम ओ इक्वल है बी एम ओ के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए एम ओ प्लस में बी एम ओ होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो, और फर्स्ट से मान सेकंड में रखने पर, तो यहां से रख सकता हूं ए एम ओ प्लस में एंगल ए एम ओ बराबर 180, 2 ए एम ओ बराबर 180, और एंगल ए एम ओ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 180/2।
यानी 90 डिग्री। ए एम ओ की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई, तो यहाँ से बी एम ओ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं डायग्राम में, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो हमें प्रूव करना था कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा थ्योरम थी जिसको हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसमें एक्सरसाइज 10.3 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। यानी वृत्तों के कई जोड़े खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या पूछिए हमसे। ये देखिए अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ये रहा। तो इसमें यही समझा देता हूं आपको, दो सर्कल ऐसे भी बन सकते हैं, यानी इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। फिर दो सर्कल ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट है। फिर दो सर्कल ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर दो सर्कल ऐसे भी बन सकते हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दो पॉइंट पर काट रहे हैं, यानी हाईएस्ट अधिकतम संख्या कितनी होगी 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सिर्फ हमें डायग्राम से समझना था। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में आएगा, यानी रचना करके दिखानी है, तो वो अपना हमारा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आएगा, तब मैं आपको करवा दूंगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 3rd। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। यह हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्सरसाइज 10.3 का। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। आइए, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसे वैसे इसकी शुरुआत करते हैं। हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है क्वेश्चन का, तो यहां हम डायग्राम बनाते हैं। दो सर्कल दिए, ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका केंद्र बिंदु है, इनको आपस में मिला देते हैं। ये ओ, इसको नाम दे दो ए और इसको बी, इनको भी आपस में मिला दो। इसको ओ दे दो केंद्र बिंदु और इसको ओ डैश। इस एंगल को मैं 1 दे देता हूं, इस एंगल को 2 दे देता हूं समझने के लिए, इसको 3 और इसको 4। दूसरे कलर से देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये एंगल 3 और ये 4 और इस यहाँ पे ई पॉइंट है। अब हमें डायग्राम में, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया कि दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, उनके ओ डैश केंद्र बिंदु है, तो ए बी हमने एक जीवा खींच ली उसकी। तो अब हमें क्या दिया गया था वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दिया गया था उससे, तो हमने डायग्राम बना लिया है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ई है ना, ये 90 डिग्री होगा, ई है ना 90 डिग्री होगा। और साथ ही हमें प्रूव करना है कि ए बी, ये वाली ए ई इक्वल है, ए ई इक्वल है ई बी ई के। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो आइए इनको आप कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है, हम सबसे पहले कॉन्ग्रेंट सर्वांग प्रूव करेंगे। कौन कौन से डायग्राम को, ए ओ डैश ट्राइंगल को, फिर बी ओ डैश को। तो हमें कांग्रेस प्रूव करेंगे इनको। ट्राइंगल कौन से लेते हैं, सबसे पहले ए ओ डैश तथा दूसरा हमारे पास है बी ओ डैश ट्राइंगल। इसमें ए ओ इक्वल है, ए ओ ये वाले इक्वल है ओ बी के। अब दूसरी ओ डैश क्या है, कॉमन है हमारे, और ये ओ इक्वल क्यों है, ये रेडियस है। और तीसरी भुजा बच गई हमारी, ए ओ डैश इक्वल है बी ओ डैश के, क्यों, रेडियस है।
ये कौन से नियम से हमारे समरूप हो गए? ये हमारे ट्रायंगल है ए ओ डैश, सर्वांग सम है बी ओ डैश के, ये इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए किस नियम से? एस रूल से। तो सीपीसीटी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग इक्वल होते हैं। तो यहां से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। अब हम डायग्राम में देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल ए ओ ई वाला, ए ओ ई, तथा दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम ए ओ ई और बी ओ ई वाला, ट्रायंगल बी ओ ई। अब इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग इक्वल होते हैं, तो यहां से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही एंगल 3 इक्वल 4 हो जाएगा। अब यहां से हम ए ओ इक्वल है बी ओ के, इसका रीजन क्या लिखोगे आप? रेडियस। अब हमारे यहां कॉमन क्या दिए इसमें? ओ ई, दोनों साइड ओ ई, ये क्या है? कॉमन है। और साथ ही हमने इसमें पिछले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इसका रीजन क्या लिखोगे? प्रूव कर लिया हमने। तो एक एंगल ट्रायंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ ई के, किस रूल से हुआ ये हो गया, देखो एस एक साइड, दूसरा एंगल एक साइड और तीसरा फिर एक साइड, यानी एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया सीपीसीटी द्वारा। तो यहां से हम क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, इक्वल हो गया। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लो। यहां से मैं लिख सकता हूं 3 + 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 + 4 क्यों? 3 + 4, ये एंगल यहां पे नहीं है, ये रहा 3 और ये 4 जो हमारे डायग्राम में है। तो 3 + 4 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहां से 3 प्लस इक्वेशन फर्स्ट से मान सेकंड में रखने पर इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। तो यहां से एंगल 3 + एंगल 3 और 180 डिग्री, और यहां से 2 एंगल 3 हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 180/2, यानी एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल 4 की वैल्यू भी 90 डिग्री। सीपीसीटी द्वारा मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग इक्वल होते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना था शुरू में? मैंने आपको क्या बताया था कि ए ई इक्वल है, ये देखो ये ई पॉइंट, ये ए ई इक्वल है बी ई के, ए ई इक्वल है बी ई के, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। एक बार फिर से समझ लिए, लंबा क्वेश्चन हो गया, फिर से समझा देता हूं। यहां से देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया था कि यदि दो वर्त परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब संधिभाजक पर स्थित होते हैं। तो हमें जो प्रूव करना है वो हमने लिख लिया, एंगल ई बराबर 90 और ए ई बराबर बी ई। यहाँ से प्रूफ क्या करना था? हमने डायग्राम में देखा कि ए ओ और ओ डैश, ये ट्राइंगल लिया ए ओ ओ डैश, फिर दूसरा ट्राइंगल लिया हमने बी, ये वाला ओ ओ डैश। यहाँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने इसको दूसरे कलर से दिखाया है। फिर हमने ट्राइंगल में समझा ए ओ ओ डैश और बी ओ डैश समरूप क्यों है या फिर कॉन्ग्रुएंट क्यों है हमारे पास। ए ओ इक्वल है बी ओ के, क्यों? रेडियस दी गई है। फिर ओ ओ डैश कॉमन है हमारे पास, फिर ए ओ डैश और बी ओ डैश रेडियस है। इस तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। फिर आगे क्या किया हमने आगे क्या कि यहाँ से हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो सीपीसीटी द्वारा एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। फिर हमने दूसरे डायग्राम में इसी डायग्राम में लिया ए ओ ई और बी ओ ई, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हमने।
ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, ये वाला एंगल इक्वल हो गया एंगल 4 के। तो ये लीनियर पेयर भी बन रहा है, डायग्राम को देखकर आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ से एंगल 3 और 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करना था लास्ट में, ए ई इक्वल हो गया बी ई के, यानी ए ई का मान भी, ये देखिए एंगल ई का मान भी 90 डिग्री हो गया, जो हमने 3 माना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ई क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 90 डिग्री। सीपी सी टी द्वारा सर्वांगसम त्रिज्यों के संगत भाग इक्वल होते हैं, ई का मान हमने निकाल ही लिया है। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब अगले लेक्चर में कुछ थ्योरम है वो कराएंगे और उससे अगली एक्सरसाइज कराएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।